नमस्कार। आज हम जीएस पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है भारत में हरित क्रांति। हरित क्रांति हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जो यूएसए के थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में की गई। हरित क्रांति की जन्मस्थली पंडित पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और धान के लिए था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए जो जनक वर्गीज कुरियन ने की थी। जन्मस्थली आनंद ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से है। हमें वैसे भूल जाएंगे लेकिन हमें याद रखना चाहिए श्वेत क्रांति मतलब दूध कैसा होता है, सफ़ेद। तो श्वेत क्रांति के जनक जो थे वर्गीज कुरियन थे। ये दूध से संबंधित है, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। नीली क्रांति मछलियाँ नीली होती हैं, मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज मछली। लाल क्रांति टमाटर और मांस। भूरी क्रांति ऊर्जा। काली क्रांति बायोडीजल। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन। ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप। प्रजनन क्षमता में सहायक विटामिन ई प्रजनन क्षमता के लिए होती है और विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। वसा सर्वाधिक होता है घी में। सर्वाधिक प्रोटीन वाला पदार्थ दाल दूध और पनीर। प्रोटीन की कमी से शारीरिक मानसिक वृद्धि में कमी। वसा का महत्व संचित भोजन के रूप में। वसा के अधिक सेवन से वजन का बढ़ना। संतुलित भोजन में प्रोटीन और वसा की मात्रा 100 से 122 ग्राम। मानव शरीर में रक्त का द्रव्यमान 0.9%। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को शरीर में ले जाना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। मानव नेत्र का रंगीन भाग आइरिस। त्वचा पर बालों को अपना रंग प्रदान करता है मेलेनिन। मानव नेत्र का रंगीन भाग आइरिस के द्वारा होता है क्योंकि आइरिस ही का रंग होता है। किसी का आइरिस नीली होती है, किसी की भूरी होती है और किसी की काली होती है। त्वचा पर बालों को अपना रंग प्रदान करता है मेलेनिन। आपने देखा होगा किसी का रंग अधिक गोरा होता है, किसी का कम होता है। कोई लोग काले होते हैं। जो लोग काले होते हैं उसमें मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है और जो लोग गोरे होते हैं या कम काले होते हैं उसमें मेलेनिन की मात्रा कम होती है। मानव शरीर में फेफड़े 2 होते हैं। पीलिया किस अंग से संबंधित है? यकृत से। किस पैमाने पर मानव शरीर का ताप 37 डिग्री होता है? सेल्सियस पैमाने पर। खेती की सबसे पुरानी प्रणाली झूम खेती। झूम खेती का मतलब होता है जैसे पहले जमीन उसमें खेती कर लेंगे, उसके पश्चात कुछ समय के लिए उस खेती को छोड़ देते हैं जिसके कारण खेती उपजाऊ हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद फिर से वहाँ पर खेती होती है। ऐसी खेती को हम झूम खेती कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ जैव समूह संक्रमण या इकोटोन। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल। कीट पक्षी पौधे यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, ड्रोसेरा और डायोबिया। ये कीट पक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ये कीटों का भक्षण करके अपने शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। मृतोपजीवी पौधे मोनोट्रोपा, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकर और ईस्ट। सहजीवी पौधा लाइकेन, ये कवक और शैवाल के सहयोग से बनता है इसलिए इसे सहजीवी पौधा कहते हैं। कीटपक्षी पौधों के उगने का स्थान नाइट्रोजन की कमी होती है जहाँ पर। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? एजिटेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या जनसंख्या। एक से अधिक जातियों का समूह जैव समुदाय। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है नाइट्रेट की कमी अधिकता से। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? हल्टद्वार ने। वायुमंडल में गैस होती हैं
वायुमंडल में गैस नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%। अब इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, आप एवरेज में याद रखो ताकि हमेशा याद बना रखें। दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, इस गैस से क्या होता है, जैसे ये ब्लड से बहुत जल्दी क्रिया करती है। अगर धुआं हो, धुआं में ये गैस होती है दम कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये उससे क्रिया करके बहुत जल्दी ऑक्सीजन को बंद कर देती है, जिसके कारण दम घुटने का कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति पॉल्यूशनम लैटिन भाषा से हुई है। मीथेन उत्सर्जन के स्रोत आर्द्रभूमि, धान के खेत, जुगाली करने वाले पशु आदि। सर्वाधिक मीथेन का उत्सर्जन आर्द्रभूमि 76%। लाइकेन पर्यावरणीय प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण भोपाल गैस, त्रासदी में ऋषि गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पार्थेनियम गायर घास को कहते हैं, कांग्रेस घास। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4.2 से कम। जल की गुणवत्ता का निर्धारण बीओडू जैव ऑक्सीजन डिमांड अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे पता चलता है। ये 5 डेज के लिए इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहाँ भी जल में नदियों तालाबों में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर। भूमिगत जल प्रदूषक आर्सेनिक और क्लोराइड। ब्लैक फुट नामक रोग होता है आर्सेनिक की अधिकता से। इटाइटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता से। बायोगैस से सर्वाधिक मात्रा में मीथेन 60%। सामान्य बातचीत में ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई रोंटगन। टीवी प्रसारण होता है रेडियो तरंगों से। सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल में। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश नॉर्वे व स्वीडन। ओजोन परत मापने की इकाई डॉब्सन। क्रियोन है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस। लेक किलर कहा जाता है अम्ल वर्षा को। प्राणियों के जीवित पदार्थ का अधिकांश भाग प्रोटीन 30%। मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। ऑक्सीटोसिन अर्थात दुग्ध निष्कासन हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन की कमी बच्चों में जड़ मानवता। गाय एवं भैंस के थनों में दूध उतारना ऑक्सीटोसिन या इंजेक्शन। गाय एवं भैंस में जो दूध कभी कभी नहीं देती है तो उसे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन निकालने से उससे दूध उतरने लगता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रिनलिन। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका में। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन का उत्पादन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अग्नाशय में। ग्लूकोज भंडारित रहता है यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में। वाहिनी विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। कैल्शियम एवं फॉस्फेट का विनिमयन परावटु हार्मोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पित्त का संचय पित्ताशय में। श्रावण यकृत से। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाना एसिटिलीन या एथिलीन के द्वारा। चींटियां काटकर अंतः छेपित करती हैं फॉर्मिक अम्ल। आपने देखा होगा अगर चींटी काट लेती है तो एकदम जलन सी होने लगती है, लेकिन कम मात्रा में होती है, वो फॉर्मिक अम्ल को इंसेक्ट कर देती है इंजेक्ट। नृशंस प्राणी व्हेल। शरीर ताप का नियंत्रण फेफड़ा। अमरवेल परजीवी पौधा। शुक्राणु डिम को निषेचित करता है डिम्ब वाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब। मलेरिया निवारक आर्थिटर है बीजीय पादप से। कैनोला अर्थात तिलहन सरसों। असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जैपोनिकम। दलहनी पौधों को गांठों में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सहजीवी। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। रात्रिचर मच्छर चमगादड़ और उल्लू। ऊंट आंत्र में जल संग्रह। बैक्टीरिया देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन से। जीवाणु होते हैं वनस्पति जगत में अधिपादप, इन्हें एपीफाइट भी कहते हैं। दूसरे जीवित पौधों पर लगे होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा। जल का प्रकाश अपघटन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम
प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाए जाते। पैरासीटामोल। आर्कीबैक्टीरिया मीथेन उत्पादन। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो मीथेन उत्पादन में अपनी भूमिका निभाते हैं। अधिकांशतः कीट श्वसन करते हैं बात तंत्र या ट्रेकिया द्वारा। सेब के फल में लाली होती है एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। ईस्ट एवं मशरूम है एक फफूंद। लाइकेन है कवक और शैवाल से मिला हुआ रूप लाइकेन होता है। मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है। जीनोम चित्रण है जीन्स का चित्रण। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा होता है। शरीर में आनुवांशिकता की इकाई जीन। प्लवमान जीन का सिद्धांत बारबरा मेलटोंक ने दिया। प्रवाल में रंग किसकी वजह से होता है? जू एंथनी सहवाल। समुद्री वातावरण में उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण के लिए है? आर्द्र भूमियों के लिए। मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? 2। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। अम्लीय मिट्टी पोडजोल किन वनों में पाई जाती है? टैगा वन या शंकुधारी वन। बांज वन अथवा चैपरल किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय वन। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय व सदाबहार वन। घास परितंत्र को किस नाम से जाना जाता है? सवाना परितंत्र। किस घास के मैदान को विश्व की टोकरी कहा जाता है? प्रेयरी घास। उत्तरी अमेरिका। खेजड़ी ईसबगोल तथा गूगल किस पारतंत्र में पाए जाते हैं? मरुस्थल पारतंत्र। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। प्रवाल व्यंजन का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। किस प्रकार का पारिस्थितिकीय पिरामिड सदैव सीधा बनता है? ऊर्जा पिरामिड। प्रदूषण सांकेतिक पौधा है लाइकेन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थ बेंजीन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 2 या 2 से अधिक विविध समुदायों के सम्मिलित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। वे जातियां जो समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद अपना प्रभाव दर्शाती हैं क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजातियां। कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है? सांकेतिक प्रजाति। किस बायो में जाति विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। जलीय उत्पादों को क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन अर्थात पादप प्लवक। बड़ी सार्क कौन सी उपभोक्ता कहलाती है? तृतीय उपभोक्ता। वर्षा के जल को जमाकर उसे बाद में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन। प्रजनन शक्ति में किस विटामिन की कमी का अभाव होता है? विटामिन ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। उस गैस का नाम क्या है जिसे सामान्यतः कोयला खानों में विस्फोट हो जाता है? मीथेन। समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है? केरल। जैव विविधता के विनाश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक आवास का नाश हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन मॉयर्स। विलुप्त जीव डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है? मॉरिशस। जीव लाल पांडा का संबंध किस देश से है? चीन। भारत में चंदन कहाँ वायुतायात में पाया जाता है? कर्नाटक और दक्षिण भारत। कल्प वृक्ष की उपमा किस वृक्ष को दी गई है? नारियल को। देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत। बांस क्या है? बांस एक प्रकार की घास है जो एक पोएसी फैमिली या ग्रेमनी फैमिली या घास फैमिली में पाई जाती है। उड़न छिपकली ड्रैको भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। थामिन नाचने वाले मृग कहाँ पाए जाते हैं? लोकटक झील के पास। मणिपुर के केवल लामजाओ उद्यान में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया 1976 में। हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की जाती है? वनों को। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई 9 जनवरी 1972। वन के सूची का विजय है संवर्ती सूची। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत में मुख्यतः किस प्रजाति के कपी पाए जाते हैं? गिब्बन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए, ये असम में है। भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 1973। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य कहलाता है? मध्य प्रदेश। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है नंदन कानन उड़ीसा। गिद्धों की मृत्यु का कारण
डाइक्लोफेनिक युक्त दवाएं जो पशुओं को खिलाई गई थीं और उन्हीं पशुओं को खाकर गिद्धों की मृत्यु हो गई। एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है गिर अभयारण्य गुजरात। हाथी के दांतों के श्वेत पदार्थ को कहा जाता है आइवरी। हाथी परियोजना की शुरुआत हुई 7 दिसंबर 1992 को झारखंड में। रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटा डेकेनाल। कस्तूरी की खोज किसने की? एल खाजिका ने। विश्व की सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन पार्क, यूएसए। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? कजिन द्वीप। थामिन परियोजना की शुरुआत हुई 1977 में मणिपुर से। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर, राजस्थान में। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।